साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है और PHP एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और एडवांस टाइप की वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जिसके अंदर हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उस फंक्शन विद पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो और एक कोड को हम बार बार रन करते हैं, जब एक कोड को बार बार रन करते हैं फंक्शन बना के, जैसे ये फंक्शन हमने बनाया था, तो उस कोड को बार बार कॉल करते हैं तो हमें उसके वो कॉल हो जाता है और मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर हमें एक फंक्शन बनाना है और फिर इसको कॉल करना है और उस हर फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ वैल्यू डालनी है, तो अगर हम यही कोड यूज़ करना है मगर इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, तो इसके लिए फंक्शन विद पैरामीटर को यूज़ करेंगे। फंक्शन विद पैरामीटर के बारे में हम देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कोड बनाया, ये वेरिएबल दूसरा वेरिएबल इको किया, फिर उसको हमने रन किया मुख्तलिफ कोड की तरीके से, तो ये इसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, इसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे फंक्शन नेम डॉलर का साइन AB और फिर इको फंक्शन, फिर उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और तब जाके ये एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा। तो इस तरह ये फंक्शन विद पैरामीटर होता है। फंक्शन विद पैरामीटर को लिखने का तरीकाकार जो है वो फंक्शन पहले होता है, फिर फंक्शन नेम होता है, फिर आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 फिर स्टेटमेंट, फिर उसको हम कॉल करते हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है, ये आर्गूमेंट 1 है और ये आर्गूमेंट 2 है, फिर हमने इको किया आर्गूमेंट 1 2 को और ये फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। तो ये तरीका है इसका फंक्शन का लिखने का और इसको सिस्टम आगे चलाने का। अभी पैरामीटर के अंदर हम 1 2 3 जितने मर्जी पैरामीटर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 2 पैरामीटर दिए तो आप भी 2 ही दे सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए हम 2 पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप जितने भी पैरामीटर देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर मैंने ओपन किया हुआ है, जैम भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमने ब्राउज़र को भी ओपन किया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर फंक्शन विद पैरामीटर .php के नाम से मैंने फ़ाइल बना ली है। न्यू फाइल यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लिख के इसको हमने फाइल बना ली थी। ठीक है जी, अभी इसी फाइल के अंदर हम जो हमने बनाई है इसके अंदर काम करते हैं, PHP का कोड लिखते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं हम function फंक्शन हम लिखते हैं जी हेलो। ठीक है जी, ये फंक्शन का नाम है और पैरामीटर क्या है, पैरामीटर के अंदर हमने डॉलर का साइन ये दे दीजिए, हमारा पैरामीटर है। ठीक है जी, और कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हमने इको करना है HELLO हेलो और इसी पैरामीटर को इको करना है, डॉलर का साइन नेम और ब्रैकेट BR इसलिए लगाएंगे ताकि ये कोड को ब्रेक करेगा। ये हमने कर लिया। करने के बाद भी इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है हेलो को, हेलो। ठीक है जी, तो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखना है
ZUARIT, ठीक है जी। और सेमीकोलन, ठीक है जी। अभी ये हमने एक फंक्शन बनाया है और इसको हम ब्राउज़र पे जाके learn.php के नाम से इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन विद पैरामीटर वाला आ गया, फाइल आ गई हेलो ज़ैनुल अब्दीन IIT। तो ये हमारे पास रन हो गया कोड, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ऐड नहीं करते तब क्या होता है, एरर आ जाएगा, टू फ्यू आर्गुमेंट नहीं दिया आपने, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके अंदर आपने लाजमी ऐड करना है पैरामीटर। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर 2 पैरामीटर ऐड हों तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम फर्स्ट नेम कर देते हैं और कॉमे के बाद इसी को हम लास्ट नेम कर देते हैं। 2 पैरामीटर हमने यूज़ किए लास्ट नेम, यहाँ पे भी हम फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे और कॉमे के बाद लास्ट नेम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अभी हमने 2 पैरामीटर यूज़ किए हैं, अब गौर करनी है इस चीज़ को कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं और इनको भी जब कॉल कराएंगे जाकर नीचे तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं इसको, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको ज़ैनुल अब्दीन IIT कॉमा और इसके अंदर हम लिख देते हैं चकसवारी, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है जी। कंट्रोल-S। तो अभी हेलो ज़ैनुल अब्दीन IIT कॉमा चकसवारी, तो ये 2 फंक्शन हमारी जो है यहाँ पे हो गई जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई? आई थिंक के आ गई होगी। मैंने फंक्शन ये कमेंट्स इसलिए लगाए हैं ताकि ये यहाँ पर रिकॉर्ड रहे, इसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। तो अगला देखते हैं जी। अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें और इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वो लाजमी प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं जी फर्स्ट नेम जो है इसके साथ यहाँ पे इक्वल करके हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में FIRST फर्स्ट लिख देते हैं और लास्ट नेम के साथ हम यहाँ पे अच्छा फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम के साथ भी हमने यहाँ पे इक्वल किया इन्वर्टेड कॉमा LAST लास्ट, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हमने दे दी। तो इसको जो है वो हम आगे चल के भी करते हैं। यहाँ पे हेलो, पहले इसको खाली रखते हैं। खाली का मतलब है कि वो फर्स्ट लास्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर नहीं दिया तो उसने क्या किया फर्स्ट और लास्ट दे दिया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर डालते हैं वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू दे देते हैं
और लास्ट को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसने एरर दे दिया। अच्छा, एरर इसने क्यों दिया, मैं देखता हूँ। इसने वैसे काम किया है यहाँ पे नीचे, लेकिन वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, हमने वो नाम देना था, यहाँ पे गलती हो गई। ये फर्स्ट नेम हमारा, ये हमने दे दिया, ज़ैनुल आबिदीन आ गया। लास्ट नेम हमने नहीं दिया था, तो इस पे लास्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ लाजमी आएगा। और अगर आप वैल्यू दे देते हैं, जैसे अभी CH चकसवारी हम ऐड करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। फर्स्ट और लास्ट डिफ़ॉल्ट में लिखा आएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी फर्स्ट लास्ट लिखा हुआ आ जाएगा, खाली, जैसे हमने देखा था। अभी देखें, ये फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ आ रहा है, खाली है। अभी जब हमने इसके अंदर वैल्यू फर्स्ट और लास्ट दे दी है, तो तब ये वैल्यू आ रही है फर्स्ट और लास्ट। यहाँ तक समझ आ गई आपको? आई थिंक समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इस कमिट्स को कट्स करके हम यहाँ ले आएंगे। कहाँ पे लाएंगे जी, यहाँ पे लाएंगे। ठीक, कोड हमारी काफ़ी लंबा हो गया। अभी इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद फंक्शन यहाँ पे हम करते हैं सम। ठीक है जी, और इसके अंदर हम कर देते हैं डॉलर का साइन A कॉमा डॉलर का साइन B। ठीक है जी, इसको यहाँ पे इको कर देते हैं। डॉलर का साइन A और एडिशन करेंगे डॉलर का साइन B। ठीक है, ये करने के बाद अभी इसको हम यहाँ पे सम करेंगे। ये सम जो है इसको ज़ाहिर है यहाँ पे अब कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे सम लिखेंगे, SVM सम, और यहाँ पे अंदर हम लिखेंगे 10,20। ठीक है, ये हमने कर दिया। करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया हमने, उसको हमने सम करा लिया। उसके बाद इसको हम एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं। वो क्या तरीका है वो भी देख लें। काफ़ी सारे तरीके देख रहे हैं आज हम, तो देख लेते हैं तरीके।
दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका ये है कि ये तो यहाँ पे इसी तरह ही रहेगा, ठीक है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे जी? यहाँ पर हमने यहाँ पे बनाया जी कि डॉलर का साइन 1E1, ठीक है जी, इक्वल टू 10 के, और डॉलर का साइन TWO2 इक्वल टू 20 के, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके सम के अंदर हम जो है वो 1 S1 और S2 लिखेंगे, ठीक है जी। S1 और S2 यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद इसको हम जब कॉल करेंगे यहाँ पर तो वही वैल्यू आ रही है जो हमने की है। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे लिखने के, पैरामीटर पैरामीटर फंक्शन विद पैरामीटर को। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।